अगर आप अपने आंगन में सांप पालते हो तो निश्चित है वो आपको भी डसे बिना नहीं मानेंगे। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। साथियों, आज जब ये न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं, अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई है आतंकवादियों के द्वारा। इस ट्रेन में लगभग 500 से 600 यात्री सवार थे। जब ट्रेन हाईजैक हुई उसके बाद आतंकवादियों ने औरतों और बच्चों को रिहा कर दिया है और लगभग 120 लोगों को बंधक बना लिया है। ये 120 वो लोग थे जो पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट या फिर इंजीनियर या फिर आर्मी से, पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे रिलेटेड थे। यानी कहीं ना कहीं सरकारी जो लोग थे उनको आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है और पाकिस्तान की सरकार को धमकी दी कि अगर उन्होंने कोई भी आर्मी या सेना की कार्रवाई की तो उन सभी को मार दिया जाएगा। अब बात कब की है, कहां की है, क्या है ये पूरा घटनाक्रम, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल दुनियादारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए साथियों चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर की हेडिंग देखिए। पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन हाईजैक, बलूच आर्मी का दावा 20 सैनिकों को मारा है, 120 यात्री बंधक बनाए गए हैं, कहा एक्शन लिया तो बंधकों को मार देंगे। 11 मिनट पहले ही ये न्यूज आई है। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन, अच्छा, इस जो हमले की जो जिम्मेदारी ली है वो किसने ली है? बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA, पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी। क्या है ये आर्मी, इसके बारे में भी जानेंगे। ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। BLA ने बयान जारी कर बताया कि 182 पैसेंजर को बंधक बना रखा है, जबकि 20 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई है। BLA ने ये बात बताई कि भाई उसने एक ड्रोन भी मार गिराया पाकिस्तान का। अब यहां आगे देख सकते हो आप, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक 182, कहीं 182 है कहीं 160 है, इस तरह से अलग अलग ये नंबर आपको मिल जाएगा। लोगों को बंधक बनाया, 20 सैनिकों को मार दिया है। BLA की धमकी, एक्शन लिया तो सब मारे जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी, ISI और पंजाबी BLA लड़ाकों ने ट्रेन हाईजैक के पीछे का अहम एक्शन सामने आया है। सख्ते में शहबाज की जान। अब बात को समझिए, विस्तार से समझते हैं साथियों। इस तरह से आप देख सकते हो ट्रेन को कुछ हाईजैक किया है। यहां देखिए, अब से 2 से 3 दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो किया था और उस वीडियो में मैंने बताया था, इसी चैनल दुनियादारी पर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इस वाली का, आप यहां जाके इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी तारीफ कर दी है। अब तारीफ में क्या किया था, तारीफ क्यों की थी? क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान से भाग रहा था, अफगानिस्तान छोड़ रहा था, उस समय पे एक बम ब्लास्ट में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए थे। उस बम ब्लास्ट का जो सरगना था वो पाकिस्तान ने पकड़ के इनको दे दिया था कि लो भैया ये रहा तुम्हारा मुजरिम, ये दे दिया था। इस बात पे इनकी तारीफ कर ली और मैंने बताया था वहां आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अब शहबाज शरीफ ने अमेरिका को खुश करने के चक्कर में अपने खुद से पंगा ले लिया है और देख लो वही हो गया। मैं कहा था कि मेरे का अब ऐसा आपको अगले 2-4 दिन में न्यूज मिल सकती है कि पाकिस्तान में बम फोड़ दिए गए, बिल्कुल वही हुआ, बम फोड़ दिए गए। अब देखिए यहां क्या है पूरी घटना, आइए समझते हैं। पाकिस्तान में यात्री ट्रेन पर गोलीबारी, अलगाववादी आतंकवादियों ने यात्रियों को बंधक बनाया है। जाफर एक्सप्रेस में 500 से अधिक यात्री हैं सवार। इस हमले में अभी तक 20 सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। यहां देखिए, सबसे पहले देखते हैं कहां है ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ कहां है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान का मैप देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बलूचिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है सिंध और ये वाला है पंजाब। ये जो यात्री थे वो पंजाब के लिए जा रहे थे। अगर हम ट्रेन देखें तो पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुई है, जो जाफर एक्सप्रेस है, उसका रूट अगर हम देखें तो पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, खानेवाला, बहालपुर, खानपुर, ये रोहरी, जाकोबाबाद, सीवी और क्यूटो। ये जो घटना हुई है ये यहां हुई है, इस जगह पे सीवी में ये घटना हुई है, हमले की जगह अफगानिस्तान के पास में। ये क्योटा के बराबर में, पहले यहां क्योटा में जो है आतंकवादी हमला हुआ था, अब यहां हुई है ये वाली। इस स्थान पे पहले भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और इसी ट्रेन का जो पुल है वो पहले भी ये आतंकवादी उड़ा चुके हैं, BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये जो बलोच लोग हैं, ये देखिए ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाला,
इस क्षेत्र को कहा जाता है बलोच क्षेत्र। ये जो बलोच लोग हैं ना, यहां ये बलोच भाषा बोलते हैं और ये लोग पहले से ही पाकिस्तान में मिलके रहना नहीं चाहते थे, इसलिए इनको एक तो पाकिस्तान में चीन का इंटरफियरेंस पसंद नहीं है और दूसरे पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, और ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है पाकिस्तान का, ऐसे समझिए। देखिए पाकिस्तान में चाहे जितने भी प्रधानमंत्री हों, चाहे शहबाज शरीफ पहले रहे हों, इमरान खान रहे हों, नवाज शरीफ पहले रहे हों, शहबाज शरीफ अब इमरान खान रहे हों इनसे पहले, वो सारे के सारे पंजाब से निकल के आते हैं। ये जो पंजाब वाले हैं ना, ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और इन बाकी को पिछड़ी जाति का मानते हैं, ऐसे समझ लो। क्योंकि पंजाब के आप देखो लोग गोरे चिट्टे लंबे चौड़े बढ़िया होते हैं, कदकाठी से, और गोरे चिट्टे होते हैं। ये वाले लोग इनको पिछड़ा हुआ मानते हैं। तो ज्यादातर आप देखो पंजाब में, पाकिस्तान में यहीं से पूरी की पूरी सत्ता चलती है, तो ये लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो हादसा हुआ ये यहां हुआ जब ये ट्रेन इधर से ऐसे जा रही थी, ऐसे में यहां यह हादसा हुआ। ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है और इसी पहाड़ी क्षेत्र का जो फायदा है वो आतंकवादियों ने उठाया, बीएलए के लड़ाकों ने उठाया। और यहां पर टनल है, लगभग 16 टनल है, उस टनल के अंदर जाती हुई ट्रेन वहां धीमी हो जाती है, उसी का फायदा उठाया। पहले तो पटरी को उड़ा दिया, फिर ट्रेन रुकी और उस पर गोलीबारी स्टार्ट करी। बदले में इस ट्रेन में भी कुछ जवान थे सेना के, वो जवान 20 जवान लगभग मारे गए और फाइनली इन लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया है। क्वेटा से पेशावर की दूरी 1600 किलोमीटर है। सफर का पूरा समय लगभग 30 घंटे है। रास्ते में 30 स्टॉप है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां देखिए इस तरह से कुछ ट्रेन आ रही थी और यहां सुरंग के अंदर ही इन्होंने पटरी को तोड़कर और इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया। चलिए अब आगे देखें। देखिए यहां ये हमला दोपहर करीब 1 बजे हुआ। क्वेटा एक्सप्रेस पेशावर के रूट पर बलूचिस्तान के बोलान जिले के मास्काफ इलाके में हुआ। 6 घंटे के बाद शाम 7:30 बजे तक भी जाफर एक्सप्रेस पूरी तरह से बीएलए के लड़ाकों के नियंत्रण में थी। पिछले साल यानी 7:30 बजे तक तो ये बीएलए के जो लड़ाके उन्हीं के कब्जे में थी ट्रेन। पिछले साल 25 और 26 अगस्त 2024 की दरमियानी रात बीएलए ने इस ट्रेन के रूट को कोलपुर और माच के बीच एक ब्रिज उड़ा दिया था। यह पिछले साल की बात है, 2024 में 25-26 अगस्त को भी इसी ट्रेन के रूट को बम से उड़ा दिया था एक ब्रिज को। इसके चलते ट्रेन की सर्विस रोक दी गई थी। 11 अक्टूबर 2024 से ट्रेन सर्विस फिर से शुरू हुई थी, यानी ये जो ट्रेन सर्विस शुरू हुई है वो 11 अक्टूबर से दोबारा से शुरू हुई थी। उसके बाद आप यहां देख सकते हो पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर बीएलए ने किया अटैक। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के मास्काफ में गुड़ालार और पीरू कुनरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया है। यह पहाड़ी इलाका है जहां 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन धीमी स्पीड पर चलना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने मास्काफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। भाई आगे से रेलवे ट्रैक ही खत्म कर दिया टनल नंबर 8 में। इससे जाफर एक्सप्रेस रिडेल हो गई, मतलब भाई जब ट्रैक ही उड़ गया अब ट्रेन कहां से चले। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में ट्रेन का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ और इस ट्रेन में सुरक्षा बलों, पुलिस और आईएसआई के एजेंट सफर कर रहे थे। कौन कौन थे? सुरक्षा बल थे, पुलिस थे, आईएसआई के एजेंट थे। सभी पंजाब जा रहे थे। कहां जा रहे थे? पंजाब। इन्होंने बीएलए के हमले का जवाब दिया, लेकिन बीएलए ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और इस दौरान 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए। घटना की जानकारी मिलने पर पाकिस्तान आर्मी ने बीएलए पर जमीनी फायरिंग की और हवा में बम भी बरसाए, लेकिन इसे कंट्रोल कर लिया गया। और अभी ये जो पूरी तरह से जो ट्रेन है ये किसके कब्जे में? बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में। पाकिस्तान की सेना ने अपनी तरफ से एक ट्रेन मदद के लिए भेज दी है कि भाई जाइए और मदद कीजिए, वहां बीएलओ के जो आतंकवादी हैं उनसे निपटिए। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी तुरंत इस इलाके की ओर ट्रेन भेज दी है। पूरी की पूरी जो है अपनी आर्मी यहां पाकिस्तान ने पहुंचा दी है। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि भाई हम जो है ऐसे लोगों से कतई भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे और इनको जो है काम तमाम करेंगे। बीएलए ने बयान जारी कहा है कि हमने पटरियां उड़ा दी हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि भैया हमने पटरियां उड़ा दी हैं, बंधकों को बंधक बनाया है। हाँ, इन्होंने एक काम देखो, कहने का मतलब यार इंसान वाला किया है कि इन्होंने यहां देखिए हमने महिला और बच्चों और बलोच यात्रियों को छोड़ दिया है। देखिए ट्रेन में देखिए महिला, बच्चे और बलोच यात्री जो थे उनको इन्होंने छोड़ दिया है और सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को, सुरक्षा कर्मियों को ही हमने क्या किया है? बंदी बनाया है। सुरक्षा कर्मियों को ही बंधक बनाया है, बाकी को इन्होंने छोड़ दिया है। ये इन्होंने किया है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां देख सकते हो इस ऑपरेशन का नेतृत्व बीएलए ने लिया है। बीएलए ने की फिदायीन यूनिट और मजीद ब्रिगेड कर रही है।
उन्होंने फतेह स्क्वाड, एसटीओएस और जिराब इंटेलिजेंस विंग का समर्थन प्राप्त किया है। अगर हमारे खिलाफ कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना की होगी। इससे पहले 2 साल पहले भी जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, और यह हुआ था 16 फरवरी 2023 को जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। और इसकी जो जिम्मेदारी ली थी वो ली थी टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। देखो, एक तालिबान तो अफगानिस्तान में जो अब सत्ता में है, और एक तालिबान पाकिस्तान में भी है। वो भी ये चाहता है कि जिस तरह से तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का अफगानिस्तान में शासन है ना, ऐसे ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला जो है उसका पाकिस्तान में शासन हो और शरिया कानून पाकिस्तान में लागू हो, वो ये चाहता है। यही बात करें क्या है ये बलूच लिबरेशन आर्मी, तो देखिए बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन घोषित कर सकते हैं। ये बलूच के नागरिक 1947 से 48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। यानी ये जो बलोच के लोग हैं ना, ये 47-48 में बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। इनकी तो मजबूरी थी कि भाई ये भारत के इस साइड तो थे नहीं, भारत के उस साइड थे, तो ये भारत में तो आ नहीं सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। दोयम दर्जा मतलब नीचे का दर्जा, सेकेंडरी मानता है पाकिस्तान ने कि चलो यार तुम तो ऐसे ही नीचे जाति के हो। आगे देखिए, बीएलए अलग मुल्क की मांग कर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलोच लिबरेशन आर्मी के समर्थन का आरोप लगाया था। पाकिस्तान आज भी आए दिन आरोप लगाता है कि भारत, रूस, ये सारे देश इसका समर्थन करते हैं। वहीं देखिए, ये बात मैंने बता दी कि बलोच आर्मी क्या है, तो देखिए ये कोई नया नहीं है। आज से पहले भी बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। बीएलए का मेन उद्देश्य क्या है? एक तो पाकिस्तानी सरकार से मुक्ति, और दूसरा इनको चीन का इंटरफियरेंस कतई पसंद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो जो सीपैक बना है ना, इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर आए दिन बम धमाके होते रहते हैं बलोच लोगों के द्वारा। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2017 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। देखो, ये दूसरे नंबर पे ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पे। और यार ये बात करते हैं ऐसी कि भैया हमने अमेरिका को उनका जो आतंकवादी सौंप दिया, आतंकवाद से लड़ रहे हैं। भैया तुम सांप बोगे तो भाई साहब तुम्हें ही डसेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि तुम सबसे नजदीकी हो। तो इसलिए देखो, आतंकवादी, देखो जाहिर सी बात है, जैसे आपने कोई क्रिकेटर देखा होगा, अगर वो चल भी रहा है ना तो ये बॉलर है तो वो ये चलते हुए इस तरह से करता रहेगा, क्योंकि वो उसकी आदत में आ गया क्रिकेट खेलना। कोई गाने सिंगर है, वो अगर बाथरूम में नहा भी रहा है ना तो भी वो गाने गा रहा है, लेटा हुआ गाने गा रहा है, क्योंकि हैबिट में आ गया। तुमने इन्हें क्या सिखाया है? बम फोड़ना। तो बम फोड़ना, गोली चलाना, लोगों को मारना, ये इनकी हैबिट में आ गया। अब भाई आसपास तो जा नहीं रहे, अब जा नहीं रहे तो यार ये बम फोड़ने के लिए उतावले हो जाते हैं। अब सोचते हैं यार ये आतंकवादी सोचते हैं बम कहां फोड़े, बोलते हैं चलो अपने यहीं फोड़ लेते हैं, तो ये अपने यहीं बम फोड़ लेते हैं। यही आजकल पाकिस्तान का हाल है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक जीटीआई रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं के 90% यही होते हैं, यानी पूरी दुनिया की 90% आतंकवादी घटना यही होती है। ठीक है, आगे यहां की बात करें तो देखिए, रिपोर्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए। 2024 में 482, एक साल में लगा लो 482 हमले। एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। हमले कितने किए? 482। अब लगा लो डेली पर डे लगभग 1-2 हमले पर डे किए हैं इन्होंने, जिसकी वजह से 558 मौत हुई है। 2023 के मुकाबले 91% ज्यादा हुआ है ये।
पाकिस्तान में बम ब्लास्ट से जुड़ी खबरें, ये कोई आम नहीं है, और भी हैं। पाकिस्तान में बलूच में बस पर आतंकी हमला, 6 की मौत, 25 से ज्यादा घायल, बलूच आर्मी ने ली इसकी जिम्मेदारी। मतलब आए दिन यहां पर बलूच क्षेत्र में बम धमाके होते रहते हैं और ये पाकिस्तान की सरकार को बताते हैं कि भैया सुनो यार, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आपने देखा होगा ये किस तरह से यहाँ एक रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ था। मैंने पिछली साल ही ये वीडियो कवर किया था 2024 में। रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट हो गया था, बहुत सारे लोग वहां मारे गए थे। तो लगातार भाई पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके होते रहे हैं, क्योंकि भैया जब अगर तुम दूसरों के घरों में बम धमाके करवाओगे तो यार तुम्हारा घर कैसे खाली रह जाएगा। जो तुम्हारे पाले हुए सांप हैं वो सबसे पहले तुम ही को डसेंगे। बाय द वे, आप इस न्यूज़ पर, आप इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। या आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की क्लास में उतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।